कोलंबिया से राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में कायरता है। कोलंबिया से राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा में कायरता है। ये कमजोर लोगों को मारते हैं, ये ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। बीजेपी और आरएसएस का यही स्वभाव है। राहुल गांधी कोलंबिया में है, वहां से आज सुबह सुबह बिल्कुल भोर का वीडियो बनाकर उन्होंने डाला, जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अब उनकी ओर से कोलंबिया पर बीजेपी और आरएसएस दोनों पर ही निशाना साधा गया है। ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं, ये लोग कमजोर लोगों को मारते हैं। सुनिए क्या कहा है राहुल गांधी ने। उनके बयान को सुनाएंगे, लेकिन जल्दी से विनोद बंसल जी आपकी टिप्पणी। राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है, विनोद बंसल जी। चित्रा जी, मैं ऐसे व्यक्ति के बयान पर कोई बयान नहीं देता। मैं एक बात कह दूं, देखिए आज लड़ाई का नहीं बल्कि विजय का पर्व है। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक अनुषंगिक संस्था है और पिछले 100 वर्षों में जो संघ ने किया उसका गुणगान और बखान करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आज देश के 2 महापुरुषों की जयंती भी है और साथ ही साथ जो है आप देखिए भगवान राम ने जिस रावण रूपी जो उसका कायरता का वध किया था, रावण रूपी बुराई का अंत किया था, आज आपके टीवी चैनल पर लाइव उसकी स्क्रीन पर वो रावण जलता हुआ दिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो सुधी दर्शक हैं और आपके पैनलिस्ट हैं, उनके अंतर्मन में भी कहीं छोटा मोटा कोई रावण रह गया हो तो उसको भी जला दें, आज खाक कर दें। और जिनका नाम दीपक है, कम से कम अंदर के दीपक को भी जलाएं। और बाहर के जो मुसलमानों के प्रति आप भी प्रेम लेकर आइए ना विनोद बंसल जी। इनके भीतर के रावण को मारने की बात कर रहे हैं तो अपने अंदर का भी मारिए। हाँ, हमारे मन में किसी के प्रति घृणा नहीं है। आप ये जो कह रही हैं, मुझे लगता है गलतफहमी की शिकार आप भी हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। मेरी बहन, हम ऐसा नहीं कभी सोचते, हम कभी नहीं सोचते किसी का असम्मान हो, किसी का कोई दर्द हो किसी को। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं चित्रा जी। हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। जब बात करते हैं कर्मन्तो विश्वमार्यम की, तो संपूर्ण विश्व को आर्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। उसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब सभी है। हम सबके सुख की कामना करते हैं। और आज तो विजयदशमी का उत्सव है। आज देखिए हमने जो शस्त्र पूजन किया है, क्या सिर्फ हिंदू की रक्षा के लिए किया है? क्या हमने माँ भारती की रक्षा के लिए किया है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों को अगर समझना है तो उसकी नित्य प्रति साधना की जो प्रार्थना है उसको समझना पड़ेगा। इसकी प्रार्थना का प्रारंभिक जो शब्द है वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कुछ ऑडियो में दिक्कत आ गई है मुझे लग रहा है। एक बार हाँ बोले आ रही है, साफ आवाज आ रही है। समाप्त होता है। हाँ। और आप देखिए कि भारत माता की जैसे पूर्व का जो वाक्य है वो भी समझना पड़ेगा। परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, हे भारत माता, तुझे परम वैभव तक पहुंचाने के लिए मेरा सर्वस्वी बलिदान हो जाए तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। चित्रा जी, ये भाव लेकर के जब स्वयंसेवक ओपन पार्क में जाके शाखा में शरीक होता है तो उसको समझने के लिए मुझे लगता है शाखा में आने की आवश्यकता है, कोई ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किसको बुला रहे हैं शाखा में आप? हाँ। शाखा पर ही राहुल गांधी ने हमला किया है। नहीं, मैं सभी को बुलाना चाहता हूँ। आज अगर राहुल गांधी शाखा में आए होते तो उनकी विकृत मनोवृत्ति वहां जब विदेश में जाकर के भारत पर हमलावर नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ मनोज काका भी आए और अब ये अपने दीपक जी भी आए। मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा। मैं नित्य प्रति शाखा का शाखा जाता हूँ। कम से कम संघ को देखिए तो सही, करता क्या है, कहता क्या है। अब वो कह रहे हैं आप लोग को पता ही नहीं संघ करता क्या है। इतने अच्छे काम करता है, आप लोगों को पता ही नहीं रहता है संघ करता क्या है। उसके बाद में फौरन आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, आपके पास 2 लाइन में जल्दी से। प्रदीप जी उसके बाद में आ मैं इनको बताना चाहता हूँ, विनोद बंसल जी, आप संघ का महिमा मंडन करते रहिए। हमारे लिए जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि दोनों राष्ट्र और राष्ट्र वही बात तो वो भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में वही बातें तो वो भी बोल रहे हैं। उसको नमस्ते सदा वत्सले बोल लीजिए, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी बोल लीजिए। दोनों में कितना फर्क हो गया दीपक जी? एक ही बात हुई ना। नहीं चित्रा जी से पूछे, आरएसएस की शाखा में जननी कहाँ है? ठीक है, जननी का थ्योरी ही नहीं मानते हैं। हाँ जल्दी से प्रदीप भंडारी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। जो हम लोग अनेकता में एकता की बात करते हैं ना, श्यामा प्रसाद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है कोलंबिया से। प्रदीप भंडारी जी जल्दी से। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के पहले इलेक्शन एजेंट संघ के कार्यकर्ता थे। आज ये देश को सोचना होगा कि पिछले इतने सालों में संघ 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंच चुका है।
कांग्रेसी जाके जो पहले इतने बड़े थे सिकुड़ क्यों गए? क्योंकि देश ये मान चुका है कि राष्ट्रभक्ति की बात संघ करता है और राष्ट्र विरोध की बात गांधी वाड्रा परिवार करता है। इसीलिए दीपक झा जितना टीवी पे चिल्लाए, जब ये सड़क पे निकलते हैं तो कांग्रेस और उसकी विचारधारा को कोई मानने वाला नहीं है। इसीलिए विदेश में जाकर इनको भारत का अपमान करना पड़ता है, भारत के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है, अपमान सम्मान की लड़ाई आगे कहां पर जाकर खत्म होती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वक्त इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर एक बहुत छोटे से कमरे से शुरू हुआ 1925 में आरएसएस आज एक वट वृक्ष बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी जैसा बताती है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, जितना उसको दबाने की कोशिश की गई वो उतना आगे बढ़ता हुआ चला गया और आज उसकी शाखाएं न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व भर में फैली हुई हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि आरएसएस का जितना विस्तार हुआ उतना ही वो कटुता का भी शिकार हुआ है विपक्षी दलों की जुबानी। अब आगे इस पूरे मामले में क्या बनती रहेगी स्थिति? 100 वर्ष पूरे होने के बाद आगे के जितने भी कार्यक्रम होने हैं आरएसएस के, वो कौन सी पद्धति को लेकर बढ़ेगा, बनी रहेगी हमारी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।